अगर हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो चीजों का मूल्य सुवर्ण से भी अधिक है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन उन चीजों को आशीर्वाद मिला हुआ है। ये भगवानों का आशीर्वाद है। हमें ये चीजें कभी कभी मामूली लगती है, पर ये चीजें दोस्तों मामूली नहीं है। अगर ये चीजें हम खरीदते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति और मैया का आशीर्वाद रहता है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख सुद तृतीया 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का दिन है, जिसे हम अखा त्रीज कहते हैं, कोई आखा तीज कहते हैं। अक्षय तृतीया दीपावली, धनतेरस, विजयादशमी की तरह अबूझ मुहूर्त है। उस दिन आप पंडित को पूछे बिना कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। ये दिन जो शुभ दिन है वो विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का दिन है। हमें माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कुछ कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो, क्षय न हो, जो चलते रहता है। तो ये दिन इतना बड़ा महान दिन है। इस दिन में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो तो उसका नाश नहीं होता है, उसका परिणाम सालों साल चलता है। अक्षय तृतीया महालक्ष्मी माँ का दिन है। अगर आप चाहते हो कि महालक्ष्मी माँ हम पे प्रसन्न रहे, मेरे भक्तों पे प्रसन्न रहे, तो कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी माँ का नाम लिखिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी माँ को हमें प्रसन्न करना है तो कुछ वस्तुएं हमें घर में अवश्य खरीदनी होगी। बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है, पूरे दिन में आप कभी भी खरीद सकते। सुवर्ण हमें खरीदना है, चांदी खरीदनी है, श्री यंत्र हमें खरीदना है। लेकिन कोई मनुष्य रहता है, उनकी उतनी शक्ति नहीं रहती है, तो उनको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें यथाशक्ति अपने बजट में आती है वो हमें अवश्य खरीदनी है मैया महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले हमें पीला वस्त्र खरीदना है। उस दिन पीला वस्त्र जो होता है वो गुरु का होता है और महालक्ष्मी माँ का भी होता है। पीला वस्त्र आप खरीदिए, खास करके आप अपने छोटी लड़की रहती है उसके लिए खरीदिए या तो अपनी पत्नी के लिए खरीदिए। पीला वस्त्र, छोटा सा एक रुमाल भी ले ले। फिर हमें खरीदने हैं चने की दाल, यथाशक्ति खरीदिए, 1 किलो खरीदिए, 1.25 किलो खरीदिए, बहुत ही शुभ होती है ताकि हमारे घर के अंदर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद रहता है। फिर हमें खरीदनी है कौड़ी, वो समुद्र से उत्पन्न होती है और महालक्ष्मी माँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो कौड़ी का रिलेशन, संबंध उनके साथ है। अगर हम कौड़ी खरीदते हैं, 11 कौड़ी कम से कम खरीदनी है और ये कौड़ी हमें जहां पर हम धन रखते हैं वहां पर हमें अभिजीत मुहूर्त जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक है, उस समय में हमें धन की जो तिजोरी, अलमारी, कबाड़ होता है वहां पर ये रख दें तो आपके घर में धन की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीजें हम खरीद सकते हैं, उसमें आता है समुद्री नमक, हमें खरीदना है। फिर हमें खरीदनी है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी खरीदिए। आखी हल्दी खरीदें तो बहुत ही अच्छा है, या तो आप हल्दी पाउडर भी खरीद सकते हैं। शंख अवश्य लेना है, क्योंकि शंख जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुआ है और ये महालक्ष्मी माँ का भाई है। शंख खरीदने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। दोस्तों, अगर आप ला सकते हैं तो तुलसी मैया अवश्य लाइए। तुलसी मैया ये महालक्ष्मी माँ का ही अवतार है। उस दिन अगर हम तुलसी लाते हैं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि आती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। बहुत ही अच्छा हो तो नया मंदिर खरीदिए। अगर हमें लगता है कि नया मंदिर खरीदना है तो ये नया मंदिर अवश्य खरीदिए उस दिन। अगर हम नया मंदिर नहीं खरीदना चाहते तो मंदिर में जो हम चीजें उपयोग करते हैं, जैसे कि दिया या तांबे का कलश, तांबे का कलश खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। या माँ का जो श्रृंगार खरीदना होता है वो भी अच्छा रहता है। या आप अपनी पत्नी के लिए भी श्रृंगार खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम श्रृंगार की चीजें लेते हैं तो स्त्री को सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमें ये चीजें अवश्य खरीदनी है। फिर देखिए, नया झाड़ू खरीदी, सफाई का प्रतीक है। जहां सफाई रहती है वहां पे महालक्ष्मी माँ अवश्य रहती है, तो नया झाड़ू आप अवश्य खरीदी। पानी भरने का मटका भी हम खरीद सकते हैं। कुछ लोग छोटा सा घड़ा खरीदते हैं, उसके अंदर चावल वगैरह डालकर वो कोई श्रीफल रखकर वो अपने अनाज के यहाँ रखते हैं ताकि अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद रहता है। अगर हमें महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद चाहिए तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर हमारी शक्ति सुवर्ण लेने की नहीं है, चांदी लेने की नहीं है या श्री यंत्र लेने की नहीं है, तो इनमें से कोई 5 वस्तु हमें अवश्य खरीदनी है। 5 न खरीद पाए तो 3 ले, 3 न खरीद पाए तो 1 वस्तु अवश्य खरीदिए, ताकि हमारे घर में पूरे साल महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद रहता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और घर हमेशा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ये चीजें अवश्य खरीदिए और महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम, शांति तथास्तु।